अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। मुल्क के हालात चाहे जैसे भी हों, अच्छे हों या बुरे हों, मगर बात यह है कि कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि वन स्ट्रीम ऑफ इनकम इज़ नॉट इनफ। बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों से अफेक्टेड हुए हैं और हमें सबको पता है। बात ये है कि आपके पास अगर साइड में कोई बिज़नेस है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, चाहे आप कितना ही कमा रहे हो। कम से कम इतना ज़हन में रखें कि आप किसी दूसरे के लिए रोज़गार का ज़रिया बन रहे हैं। लहसुन छीलने वाली मशीन का आइडिया बड़ा यूनिक था। मैं भी इसी तरह सारी वीडियोज़ देखती रहती थी क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी। मैंने कहा कुछ घर में होम बेस्ड बिज़नेस शुरू करना चाहिए, मगर क्या, ये आइडिया मुझे बड़ा क्लिक किया कि घर बैठ के आप लहसुन, छिला हुआ लहसुन आप मार्केट में बेचें। मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि मैंने तो सारी वीडियोज़ देखी। ज़ाहिर है उसमें तो बड़ा ही सिंपल है कि आप बस लहसुन यहाँ से डालें और यहाँ से निकल आता है। तो मेरा तरीक़ेकार थोड़ा-सा डिफ़रेंट होता है। जब मुझे कुछ करना होता है या मुझे आगे किसी को बताना होता है, तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं खुद उस पे तजुर्बा करूँ। तो लिहाज़ा ये वाली वीडियो आपके लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि मुझे कहाँ पे, किस तरह, क्या-क्या प्रॉब्लम्स फ़ेस हुई और ये मशीन कैसे चलती है और इसके क्या फ़वाइद हैं। तो जनाब ये है वो शाहकार जो मैंने मंगवाया बहुत सारी वीडियोस देख के। एक पहले मैं ये बात बता दूं कि जब मैंने ये वीडियोस देखी थी तो मुझे वैसे बताया ना मैंने कि बहुत अच्छा आइडिया लगा। जिन लोगों ने ये वीडियोस पोस्ट की थी मैंने उन लोगों को अप्रोच किया कि ये मुझे कहाँ से मिलेगी। तो किसी एक ने ये नहीं बताया कि ये कहाँ से मिलेगी या कितने की मिलेगी। फिर ऑब्वियसली हम लोग जिस तरह अली बाबा पे चले जाते हैं और हमने अली बाबा पे देखा, तो इसकी कीमत वहाँ पे जहाँ तक उस वक्त मुझे याद है 27,000 रुपये थी। अच्छा, 27,000 रुपए तो थी, मगर उस पे हर जगह आ रहा था आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। फिर आप यकीन करें मुझे तकरीबन 3 महीने लगे इस चीज़ को मँगवाने के लिए, क्योंकि मैं पूछती गई, फैसलाबाद फ़ोन किया, सियालकोट किया, गुजरांवाला किया, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। आप यकीन करें जो गुजरांवाले वाले ने मुझे बताया कि ये तकरीबन आपको 1.5 लाख रुपए की पड़ेगी। मैं कहा अच्छा, अब ये मैं 3-4 महीने पहले की बात बता रही हूँ आपको। फिर उसके बाद जो है मेरी किसी और से बात हुई। ख़ैर मुख्तसर ये कि करते कराते मुझे एक ऐसा बंदा मिल गया, उसने कहा कि मैं अपना कमीशन रखूँगा और मैं आपको ये मंगवा देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मंगवा दें। वीडियोस देखते हुए ना मुझे सबसे ज़्यादा कोफ्ती होती थी कि लोग जो है ना वो कीमत सबसे आखिर में बताते थे। मैं ये सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मुझे ये 60,000 की पड़ी है। 60,000 की पड़ी है। आई डोंट नो कि इसके एक्चुअल चार्जेस क्या हैं, क्योंकि बीच में इतने लोगों ने मुझे समझाया कि आप चाइना से मंगाएंगी, डैमेजिंग का आपको नहीं पता। उसके ऊपर अब इतने टैक्सेस लगा दिए गवर्नमेंट ने हर चीज़ पे कि हर यानी 10 रुपए की चीज़ जो है अब 100 रुपए की हो गई है। तो आप क्यों इस खप में पड़ती हैं? अब मैंने कहा कि मुझे गारंटी क्या है कि यानी ये सही चलती है, नहीं चलती है? और हर कोई यही कह रहा था कि जी आप वीडियो देख लें, और वीडियो भी मैं आपके साथ अटैच कर लूँगी। वीडियो देखते हैं ना तो लगता है क्या ज़िंदगी आसान हो गई है हमारी तो। अच्छा, ये हो गया, ये तो ख़ैर मेरे पास पहुँच गई। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। स्टील बॉडी है, डेफ़िनेटली है, और उन्होंने कहा था ज़ंग नहीं लगेगा, मगर इसमें ज़ंग लगा है। मगर ज़ंग लगा जो है ना वो हैंडल्स के ऊपर लगा हुआ है। शायद आपको नज़र आ रहा हो। हैंडल्स के ऊपर ज़ंग लगा है, मशीन के अंदर ज़ंग नहीं लगा हुआ। इसके अंदर ये ढक्कन है, ये आप यहाँ से खोलते हैं। बज़ाहिर यानी अच्छी मजबूत चीज़ है वैसे। इसमें एक उन्होंने होल बनाया है, इसके अंदर आप लहसुन डालते हैं, लहसुन इसमें चला जाता है। इसमें उन्होंने ये वाले ब्लेड्स लगाए हुए हैं। ये ब्लेड्स की मदद से, हालाँकि मैं सोच रही थी इतनी आसान टेक्नोलॉजी है, ये हमारे गुजरांवाला वाले क्यों नहीं बना लेते? हर चीज़ का तो तोड़ निकाल ही लिया है। बहरहाल ये हो गया। अब आइडिया ये है कि आप इसमें लहसुन डालेंगे और ये यहाँ से लहसुन निकलता जाएगा जादू की तरह, मगर ये ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक्चुअली आपको किस तरह इस्तेमाल करना होता है। मैंने इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे पहले मैं लहसुन लेके आई और मैंने अलग करके लहसुन इसके अंदर डाल दिया, तो कुछ निकला ही नहीं। यानी मैं कहूँ कि कुछ निकलेगा, अब इसमें से कोई ख़जाना निकलेगा, वो छिले हुए लहसुन जिस तरह वीडियो पे दिखा रहे थे कुछ नहीं निकले। फिर मुझे समझ आया, जिस बंदे से मैंने ये लिया था मैंने उससे कोऑर्डिनेट किया। फिर उसने आगे कहीं से पता कराया, तो समझ ये आई कि आपको सबसे पहले करना ये होता है कि लहसुन तो आप अलग कर ही लेंगे डेफिनेटली, राइट? मगर इसको जो है आप एक आध दिन ड्राई होने दें तो बेहतर है, क्योंकि वो जो फ़ौरन लहसुन आप जाके डाल देते हैं ना तो वो ज़ाहिर है उसमें नमी होती है, वो आपस में ही चिपक गए। मगर मैं आपको बताऊँ वो भी बुरा नहीं था। जो वो चिपके हुए मैं इसी में अंदर थे और मैंने हाथ से ही निकाल लिया और उसको पानी से साफ करके ड्राई कर लिया। दे वर परफेक्ट, कोई मसला नहीं था उसमें। तो यस, इट्स इट्स अ वेरी काम वाली चीज़ है ये, इसमें कोई शक नहीं है।
आप चाह रही होंगे मैं फ़ौरन इसमें डाल दूँ और करके दिखा दूँ, मैं वो भी करना चाहती हूँ। और मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इसका सर्वे किया। मैं जो है आरती के पास गई, वहाँ पे सब्ज़ी मंडी है हमारे इस्लामाबाद में। 2-3 दफ़ा चक्कर लगाए, मैंने कहा कि मैं अगर किस हिसाब से मैं ले लूँ। तो आपको जान के हैरत होगी, जैसे मैं तो सकते में चली गई कि हम ज़री मुल्क है पाकिस्तान। और उसने मुझसे कहा कि बाजी के पाकिस्तान में हमारी जो सप्लाई है, यानी पाकिस्तानी में जो लहसुन है वो सिर्फ 4 महीने होता है। मैं कहा ये कैसे हो सकता है, सिर्फ 4 महीने लहसुन होता है, तो बाकी लहसुन कहाँ से आता है पूरा साल जो हम खाते हैं। तो उसने कहा कि ये तो बाहर मुल्कों से आता है। मैं कहा हमारे पास अपना लहसुन ही नहीं उगता। कहते नहीं, हमारे यहाँ अपने लहसुन सिर्फ 4 महीने उगता है। आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ था लहसुन पिछले दिनों, खासतौर पर सर्दियों में। तो जब मैंने उनसे बात की तो उसने कहा कि अगर आपके पास ये मशीन आई गई है तो आप इस तरह करें, ईद गुजरने दें, रमज़ान निकल जाए, ईद गुजर जाए, और फिर वो वाला सीज़न होता है जब पाकिस्तान का अपना लहसुन आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसमें रेट कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप देसी लहसुन नहीं डाल सकते, वो जो बिल्कुल छोटे छोटे वाले होते हैं वो इसमें नहीं छिलता, वो भी मैंने ट्राई करके देखा है। यहाँ पे जो होगा, इसको मुझे नहीं पता, इसको चाइनीज़ लहसुन कहते हैं या जो भी कहते हैं, बहरहाल इसका जो ये जो जुआ है या जुआ whatever इट्स कॉल्ड, ये थोड़ा सा मोटा हो ना तो ये ही जो है ये छिल सकता है इसमें, इसके अलावा ये नहीं छिल सकता। इसके बाद मैंने जनाब बनाया, इसका ऐड बनाया, मैंने इसकी वीडियो बनाई, मैंने इसका सर्वे किया, और जहाँ पे मैं रहती हूँ, मैं कहती हूँ यहाँ पे तो बहुत अच्छी डिमांड है। इनफैक्ट लहसुन, अदरक, टमाटर, ये वो वाली चीज़ें जो हमें रोज़ाना चाहिए होती हैं। मज़ेदारी ये है कि मैं सब्ज़ी वालों के पास गई, मैंने कहा जी मुझे छिला हुआ लहसुन चाहिए। हर एक ने कहा नहीं जी हमारे पास इस तरह नहीं होता, आप हमें ऑर्डर देंगी तो हमारे पास एक खातून है, फिर वो हमें छील के देंगी और अगले दिन आप ले जाएं। रेट में पता करती गई तो ऑन द एवरेज 200 रुपये पर केजी के हिसाब से छिला हुआ लहसुन बिकता है। यानी सपोजिटली लहसुन अगर 300 रुपये का है तो 200 रुपये ऊपर उसकी जो छिलवाई है उसके चार्जेस है, वो जाके। आप यकीन करें, जब लोग आपको डिस्करेज करने पे आते हैं ना तो ऐसे ऐसे डिस्करेज करेंगे ना, आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। एक सब्जी वाले से मैंने इसी तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही थी या अपने लिए मालूमात हासिल कर रही थी, तो मैंने कहा कि मेरी बात सुने कि ये तो इसके लिए तो कोई ना वो होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए, मैं तो थक जाती हूँ लहसुन छील छील के। उसका बाजी लहसुन छीलने वाली मशीन है ना। मैं कहा अच्छा, तो वो कहाँ से मिलती है और कितने में मिलती है? कहती है बड़ी महंगी है, 4 लाख रुपए की है वो मशीन। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा बस भाई, मैं ये मशीन ले लेती हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी सुकून में आ जाए। एंड यू नो व्हाट ही सेड, उसने कहा क्या ज़रूरत है बाजी, लहसुन आजकल खाता कौन है, कौन इस्तेमाल करता है लहसुन। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हैं, हमारी हर हांडी में लहसुन अदरक ना हो तो हमारा तो काम ही नहीं चलता। कहते नहीं नहीं नहीं, वो पहले इस्तेमाल होते थे, अब देखिए ना लहसुन पड़ा है, कोई डिमांड ही नहीं है इस चीज़ की। मैं इसकी शक्ल हैरत से देख रही हूँ कि भाई मशीन भी मेरी, बिजनेस भी मेरा, या मैं कुछ भी करूँ, यानी तुम मुझे किस बात पे डिस्करेज कर रहे हो। और आप ये देखें कि उसकी लॉजिक क्या थी कि लहसुन को इस्तेमाल ही नहीं करता। बहरहाल आपने डिस्करेज नहीं होना है, इसमें बहुत अच्छा मार्जिन, मैं आपको बताती हूँ कैसे। सपोजिटली आपने लहसुन वगैरह किया, और इसकी जो मशीन है ना, इसका बिजली का खर्च नहीं है, यानी इसका इक्विवेलेंट आप समझ लें, जस्ट लाइक यू नो यू आर रनिंग अ पंखा, पंखा चल रहा है आपके घर में, बस उतनी ही बिजली कंज्यूम करता है। ये सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। अच्छा, दिन में आपने 1-2 घंटे लगाने, इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेफरल भी अगर आपके पास छत है या खुली जगह है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा गीला वाला लहसुन लगता है तब भी आपको ड्राई करने के लिए कोई जगह चाहिए। और अगर आपको कोई वैसे ही रखना है और ड्राई करना है जब सारी चीज़ें उतर जाएंगी, या लहसुन छीलने से पहले भी आपको ड्राई करना है, तो ओपन स्पेस हो ना तो ज़रा अच्छा रहता है, ठीक है। ये हो गया। फिर अगर 200 रुपीज़ पर केजी अगर आप चार्ज कर रहे हैं, राइट, तो इट मीन्स कि अगर आप दिन में 10 केजी निकाल लें तो आपके 2000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पक्के हैं, राइट। अच्छा, अब ये वाली मशीन जो है आराम से, जिस तरह हमारे घर में ब्लेंडर्स नहीं चलते, ये उसी तरह चलता है। यानी आप दिन में इससे 5 किलो, 10 किलो, अप टू 25 किलो आराम से आप लहसुन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये बात हो गई एक। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास सोशल मीडिया है, देखें सोशल मीडिया पे ना हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ बिक जाती है। इंस्टा का पेज बनाएं, फेसबुक का बनाएं, उसमें सिर्फ ऐड डालें कि हमारे पास ये छिला हुआ लहसुन है। अच्छा, फिर इसके साथ आप और क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ छिला हुआ लहसुन नहीं बेच सकते, बल्कि आप इसके साथ लहसुन पेस्ट
बेच सकते हैं, लहसुन अदरक बना सकते हैं, लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट बना के बेच सकते हैं। तीसरी और चौथी चीज़ ये, आपको पता है कि जो गोरा है ना, वो जो ये लहसुन का छिलका है, इसको भी ड्राई करता है। इसको ड्राई करके वो पाउडर बना लेते हैं और इस पाउडर को वो अपने ऑर्डिनरी नमक के साथ मिक्स कर लेते हैं और उसी तरह डब्बे में। मैंने फिर ट्राई किया कि मैं जाके डिफरेंट होटल्स में जो मेरे एरिया के हैं, मैं वहाँ से जाके पूछूं। मज़ेदारी की बात यह है कि उन्होंने कहा नहीं, हम तो लहसुन छीलते ही नहीं। मैंने कहा लहसुन कैसे नहीं छीलते? कहते बस हम तो ग्राइंडर में यानी छिलका समेत ही डाल देते हैं, कौन बैठ के लहसुन छीले करते हैं। तो इसलिए तो जो लोग आपको कह रहे होते हैं ना वीडियोस में कि आप जाएं होटल वालों से पूछें या शादी हॉल वालों से बात करें, इनके पास बहुत मार्जिन होता है इस बिज़नेस का। मेरे ख्याल से ये 100% बात दुरुस्त नहीं है। बहरहाल इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। आई थिंक मैं एज अ अगर वर्किंग औरत हूँ और अगर मुझे छिला छिलाया लहसुन और फ्रेश मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। सुपर मार्केट्स में मैं गई, मैंने उनसे पूछा कि अगर आप ये लहसुन इस तरह रख लेंगे अपने पास, तो उन्होंने कहा कि आप अपने रिस्क पे रख सकते हैं, यानी आप रख दें, बिक गया तो ठीक है, उसमें हमारा मार्जिन होगा, और अगर नहीं बिका और ख़राब हो गया वो आपका मसला है। तो मैं तो नहीं आपसे प्रेफर करती कि आप किसी सुपर स्टोर वगैरह में रखवाएं, ग्रोसरी स्टोर में, अनलेस कि आप किसी को जानते हो ज़ाती तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना ये नेटवर्किंग अच्छी हो ना तो काम चल पड़ता है। तो बहरहाल अब मैं आपको दिखाती हूँ द मैजिक बिहाइंड दिस। और ये मैजिक ज़रूरी नहीं है मैजिक ही निकले, हो सकते हैं उसमें से कुछ छिलके निकले, उसमें से कुछ छिलके ना भी निकले, मगर जो भी है मैं आपको एज इट इज़ दिखा रही हूँ कि इसकी असलियत है क्या। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये लहसुन छिले हुए निकले हैं, मगर ये मत समझिएगा कि ये 100% छिल जाते हैं। उसमें कभी कभार आपका कोई इस तरह का भी निकल आता है जो बिल्कुल भी ना छिला हुआ हो, या फिर इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि ये, यानी आप समझे कि 80% तक आपकी चीज़ तैयार आपको मिलती है, राइट। ऑब्वियसली जहाँ जहाँ भी आप करेंगे, या तो आप इसके ऊपर कोई शेड वगैरह, एक मिनट बतूता, एक सेकेंड, तो कर लें तो शायद इसका थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, वरना इसके ऑफ कोर्स इसके छिलके वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, विच इज़ फाइन। तो देख लें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है और ये एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन है। तो ये मत समझिएगा कि ये कोई ये चाइनीज़ वीडियो उठा के बस मैंने आपको दिखा दिया, नहीं, दिस इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो मैं बिल्कुल समझती हूँ कि जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं, अगर आपको लगता है कि मशीन बहुत महंगी है, तो आप कुछ दोस्त मिल के जो है पूल इन कर लें और इस मशीन को मंगा लें। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके जहन में कोई भी सवाल है तो ये नंबर मैंने दिया हुआ है, आप इस पर मुझे वॉइस नोट कर दिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा क्योंकि मैं यूजुअली नहीं उठाती, या तो मैसेज कर दें, और सबसे बेहतर ये होता है कि आप वॉइस नोट छोड़ दें ताकि मुझे समझने में भी आसानी हो कि आप क्या कह रही हैं या कह रहे हैं। इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, और ये कभी भी आउट ऑफ डिमांड नहीं होगा। और ये बिल्कुल गलत है कि हम लोग जो है लहसुन खाना छोड़ देंगे, हम कभी भी लहसुन खाना नहीं छोड़ेंगे। फिर से बता रही हूँ, सिर्फ छिला हुआ लहसुन नहीं, इसके साथ की प्रोडक्ट्स और भी बन सकती हैं बड़े आराम से, जिसकी लिस्टिंग मैंने आपको बता दी है। एक तो यह है छिला हुआ लहसुन, दूसरा है लहसुन का पेस्ट, तीसरा है लहसुन अदरक का पेस्ट, चौथी चीज़ है कि आप लहसुन का छिलका ड्राई करके इसके साथ नमक के साथ, बल्कि हमारा जो पिंक सॉल्ट है उसके साथ शामिल करके भी आप बेच सकते हैं। और इसके बाद ये है कि आप इसको लहसुन का अचार बहुत अच्छा बन सकता है, और लहसुन के अचार का ये है एडवांटेज कि वो बहुत अरसे तक ताज़ा रहता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप इससे शुरू कर सकते हैं। सिर्फ शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है जब तक आपकी वो चेन सेट नहीं होती, और एक दफ़ा हो जाती है ना तो आपका सिलसिला चल पड़ता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बरकत डाले आपके काम में। वैसे भी हमें लगता है कि, और हमारा यकीन है कि खाने पीने के काम में अल्लाह ने बहुत बरकत डाली हुई है। तो आप अपने लिए भी रोज़गार का इंतज़ाम करें और दूसरों को भी शामिल करें। लोगों के जब वक्त मिलते हैं तो खुशकिस्मती बढ़ती है, और अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में आसानी लाए और बरकत डाले हमारे रिस्क में। अगर आपको ये पैगाम, ये वीडियो ये पसंद आया है तो ज़रूर मुझे आप कमेंट्स में
अपनी राय दीजिएगा, कोई सवाल है तो आपने पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। चलें, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की अमान में।